हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो इस इनिशिएटिव में ऐसे है दैट हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है एंड टेलीग्राम, उस पर हम लोग क्वेश्चन शेयर करते हैं बाय 11 AM। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शेयर करते हैं सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आप उस पर लिखिए, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये न्यूज़पेपर बेस्ड ही रहते हैं हमारे। ठीक है, तो 11 AM हम इसको पोस्ट कर देते हैं एंड बाय 8 PM शाम को 8 बजे हम लोग अपने YouTube चैनल निम्बस आईएएस पे वीडियोस को पोस्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन एनालिसिस वीडियो की अप्रोच क्या रहेगी, क्या पॉइंटर्स हो सकते थे, ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस ओवर हियर। तो आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट इश्यूज को कवर करने वाले हैं। सो वन इज द अब्राहम अकॉर्ड्स, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, कल के न्यूज़पेपर में था। एंड दूसरा एक ओपिनियन था अबाउट द लाइव स्टॉक सेक्टर। In fact, this question was also asked in the year 2015. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट आर अब्राहम अकॉर्ड्स, ठीक है, एंड डिस्कस हाउ द इजराइल गल्फ सिनर्जी कुड इम्पैक्ट इंडियाज रिलेशंस विद इजराइल। अब ये पहली बात, ये अब्राहम अकॉर्ड्स पूछा क्यों, ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड्स आया क्यों। इसेंशली अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू क्वाड्रिलैटरल। आपको पता होगा हमारा एक कॉर्ड चल रहा है विच इज़ USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये कंट्रीज है। तो अब एक नया कॉर्ड बन रहा है, बेसिकली एन अलायंस ऑफ द 4 कंट्रीज विच इंक्लूड्स इजराइल। ठीक है, US का इनिशिएटिव है, तो इजराइल, US, UAE एंड ऑफ कोर्स इंडिया। तो ये कंट्रीज का एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बन रहा है। सो देयर इज गोइंग टू बी कोऑपरेशन ट्रेड के मामले में, एंड दिस विल बी नोन एज अ क्वाड्रिलैटरल। ऑब्वियसली 4 कंट्रीज आर देयर, तो क्वाड्रिलैटरल बन गया ये। नाउ दिस इज एन आउटकम ऑफ समथिंग दैट हैपेंड द लास्ट ईयर। तो ये 2021 हमारा अभी अक्टूबर 2021 है, अक्टूबर, ठीक है, मिड अक्टूबर। तो सितंबर 2020 में यूएस के नेतृत्व में, ठीक है, अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द US, इजराइल एंड UAE के बीच में एक अग्रीमेंट हुई थी। तो US और मतलब इजराइल और UAE, जो एक गल्फ कंट्री है, वेस्ट एशिया की कंट्री है, अरबिक कंट्री, और इजराइल के बीच में एक अग्रीमेंट हुई थी। तो उसमें ये बोलते हैं कि UAE बेसिकली ये जो आपका इजराइल है, ठीक है, तो इजराइल में पैलेस्टीन है, ठीक है, सो द पैलेस्टीन जो है बेसिकली द अरब पॉपुलेशन, सो अरब सेटलमेंट्स आर देयर, एंड देन देयर इज दिस Jew स्टेट विच इज इजराइल बेसिकली। ठीक है, सो देयर हैज बीन अ टेंशन बिटवीन द इजराइल Jews एंड द अरब्स। तो यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉस्क, वन ऑफ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉस्क ऑफ इस्लाम इज ऑल्सो लोकेटेड, तो जेरूसलम में। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, हम देखते हैं कि इजराइल इज बिकमिंग मोर एंड मोर डोमिनेंट एंड असर्टिव इन गेटिंग मोर एंड मोर टेरिटरीज ऑफ द पैलेस्टीन, स्पेशली वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक जो आप देख रहे हो, अब ये नोटिस कीजिए इंटरेस्टिंगली कि ये ईस्टर्न साइड में है, पर इसका नाम है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक और गाजा, ठीक है, ये न्यूज़ में भी रहती है। सो इजराइल ने एक कमिटमेंट दी है टू द UAE कि वो वेस्ट बैंक में इंक्रोच नहीं करेंगे, दे विल नॉट अक्वायर द टेरिटरीज जो पैलेस्टीन की है, उसको नहीं लेंगे। इन रिटर्न UAE विल हैव अ नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस विद इजराइल। और नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सो आज मतलब कल क्या हुआ, दैट UAE recognized Israel as a legitimate state. तो that recognition has been given. तो एक symbolic gesture है. So this is known as ये जो development हुआ है, this deal that has taken place, this is known as Abraham Accords. So normalization of relationship between the UAE, ठीक है, Arab and Israel. Got it? अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब हम अरब कंट्रीज़ की बात करते हैं, सो देर इज़ सो मेनी अदर कंट्रीज, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, सो देर इज़ सऊदी अरेबिया ऑल्सो, देर इज़ कतर, इराक, बहुत सारी कंट्रीज है, इजिप्ट हो गई। तो उनमें से अभी अब्राहम अकॉर्ड्स इज़ ओनली बिटवीन UAE एंड इजराइल, इन दोनों के बीच में ही है। तो अब्राहम अकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि इंटायर अरब ब्लॉक हैज़ एक्सेप्टेड इजराइल, उनके नॉर्मलाइज हो गए, नहीं।
और यहाँ पे भी यूएई के साथ मतलब वी आर ऑन अ पाथ टू नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइज हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, इट्स ओनली स्पेसिफिक टू यूएई, पर ये एक फुट होल्ड दे देता है, मतलब एक एंट्री पॉइंट दे देता है वेयर इजराइल और वेस्ट एशिया के रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। सो अब्राहम अकॉर्ड्स इज बेसिकली इजराइल यूएई नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट, कि दोनों के कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो जाएगी। So it was initially agreed to a joint statement by the United States that Israel, ये इन तीन कंट्रीज के बीच का एक अरेंजमेंट था। अब बिकॉज UAE हैज़ रिकोगनाइज्ड द अरब एज अ कंट्री, मतलब UAE हैज़ रिकोगनाइज्ड इसराइल, सो दिस इज इन लाइन विद इजिप्ट एंड जॉर्डन। तो तीन कंट्रीज हो गई है विच इज़ ऑन द पाथ टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप विद इसराइल, ठीक है। तो ये है, तो इसका ये है कि इसराइल हैज़ अग्रीड टू सस्पेंड द प्लान्स फॉर अनेक्सिंग पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक। अब इससे इंडिया के रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, पहली बात, इंडिया ट्रेडिशनली हैज़ टेकन अ प्रो पैलेस्टीन स्टैंड। वो कहते थे कि ये जो ज़मीन है, ये जो भूमि है, ये पैलेस्टीन पॉपुलेशन की है, ठीक है। तो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इट, पर बाद में पोस्ट 1991 वी हैड अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, हम इसराइल को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। वी हैड गुड टाइज ऑल्सो, दे हेल्प्ड अस इन द कारगिल वॉर ऑल्सो, एंड एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ 2014 के बाद में इट सेड दैट प्रो पैलेस्टीन से इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स अ प्रो इसराइल। तो प्रो इसराइल तो ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज, और ये प्रो पैलेस्टीन वाला भी कि ये इट्स द लैंड ऑफ द अरब्स ऑल्सो, ठीक है, तो ये भी बात हो गई। बट इससे प्रॉब्लम ये आती है दैट पैलेस्टीन इज एसोसिएटेड विद अरब्स, तो अरब सेंटिमेंट, तो इसराइल एंड अरब्स के बीच में इससे टेंशन बढ़ जाती है। अरब का मतलब हो गया वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया हो गया ना, तो वेस्ट एशिया से हमें बहुत सारे इंटरेस्ट है, हमें वहाँ से ऑयल मिलता है, एनर्जी सिक्योरिटी विच इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हमारे काफ़ी सारे लोग इन कंट्रीज़ के अंदर लोकेटेड है, यूए दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, बहरीन में है, कतर में है, तो वहाँ पे है हमारा, हमें वी हैव टू लुक आफ्टर द सिटीजन्स, ठीक है, तो दैट मे बी इंडेंजर्ड। एंड अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, अच्छा डायस्पोरा होगा तो वहाँ से पैसे भी आते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी। एंड अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं दैट अरबिक कंट्रीज़, क्योंकि ऑयल है, ऑयल की आजकल प्राइसेस भी बढ़ रखी है, तो दे गेट मोर मनी, वो पैसे का करेंगे क्या, सो दे आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन अ कंट्री, राइट। सो वी नीड, इट्स अ की सप्लायर ऑफ ऑयल, डायस्पोरा है हमारा वहाँ पे, एंड इन्वेस्टमेंट्स। एंड इसराइल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस, हाई एंड टेक्नोलॉजीज, अभी वो पिगासस था न्यूज़ के अंदर। And not just, it is not just limited to this, but also in many other domains like agriculture, cyber security, number of areas where India and Israel have good relationship. तो इस रेफरेंस में अगर आप सोचिए इस बात को कि अगर वेस्ट एशिया ये यूएई के साथ हुआ है ना, तो इट इज़ बेसिकली अ फुट होल्ड, एक एंट्री मिल गया है वेयर दे कैन बी बेटर रिलेशंस बिटवीन द वेस्ट एशिया एंड यूएई, तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो अगर ये नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो इंडिया को जो प्रॉब्लम रहती है कि यार हम ये इसराइल का स्टैंड ले या अरब कंट्रीज़ का स्टैंड ले, हमारे लिए एक डायलेमा रहता है, हमें बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करने के लिए। सो इट हैम्पर्स अ रिलेशनशिप विद इसराइल एज वेल एज वेस्ट एशिया। सो व्हेन द नॉर्मलाइजेशन टेक्स प्लेस, अभी एक एंट्री हो गया है, एक एक्सेप्टेंस हो गया है, तो अगर ये आगे चल के और ठीक होता है, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, हमारी फॉरेन पॉलिसी को और ईज करेगा, आवर इंटरेस्ट इन एज अ रीजनल पावर ऑल्सो विल बी इम्प्रूव्ड। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू वर टू लिस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर। सो डिस्कस हाउ द इसराइल गल्फ सिनर्जी, ठीक है, गल्फ का क्या मतलब है यहाँ पे, वेस्ट एशिया। Now moving on to the next question. So livestock rearing has a big potential for providing non-farm employment and income in rural areas. Discuss suggesting suitable measures to promote this sector. ठीक है, तो ये आपका 200 वर्ड्स का है, पुराना क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स का है, ठीक है, तो आजकल अगर होता तो ये 250 वर्ड्स का होता।
तो एनीवेज, तो ये हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बिकॉज देयर वाज एन ओपिनियन सेक्शन. ओपिनियन क्यों है? बिकॉज सम चेंजेस हैव बीन मेड टू द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसीलिए ये ओपिनियन में था इसका. ओके, तो अब लाइफ स्टॉक से क्या मतलब होता है? ठीक है, अप्रोच क्या होगी इसके अंदर, आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे लाइफ स्टॉक सेक्टर के बारे में, इंडिया के आप कुछ फैक्ट्स बताएंगे, उसके बाद आप यू विल गो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, कि ये कैसे, इसके बेनिफिट्स क्या है लाइफ स्टॉक सेक्टर के, एंड व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन इन द रिसेंट टाइम्स, और फिर आप उसको सजेशन देंगे. तो ये आपका एक रोड मैप रहेगा व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. अच्छा, तो लाइफ स्टॉक का क्या मतलब होता है? बेसिकली लाइफ स्टॉक का मतलब होता है समथिंग लाइक पोल्ट्री. ठीक है, एग्स, चिकन जो होता है, काउ, कैटल, काउ, बफेलो, मिल्क एनिमल्स. ठीक है, जो एनिमल जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उस एनिमल का हाइड भी बन सकती है, डेड एनिमल्स की हाइड बन सकती है. ठीक है, शीप हो गया, शीप, गोट्स, शीप की वूल बन सकती है, मीट बन सकता है. सो एनीथिंग कैन बी डन विद द एनिमल रिसोर्सेस. तो इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इन द सेंस आप ये देख सकते हैं, इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 25.6% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी. और हमारा एग्रीकल्चर जीडीपी कितना है? रफली 12% ऑफ द जीडीपी. तो काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर इज कमिंग फ्रॉम द लाइफ स्टॉक सेक्टर. अब लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है आपका, पोल्ट्री है, काऊ है, मतलब जो भी चीज़ें हो रही है, आप एक बात सोचिए, इन सब एक्टिविटीज़ में ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, लैंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, मतलब चाहिए, ऑब्वियसली लैंड चाहिए, पर अगर आप फार्मिंग एक्टिविटी को देखेंगे, जहाँ पे बहुत सारी ज़मीन चाहिए, वैसे नहीं है यहाँ पे. तो कम ज़मीन में भी ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जा सकता है. सो दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट कैन बी डन बाय स्मॉल लैंड होल्डर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स. ठीक है, तो स्मॉल लैंड होल्डर्स, अबाउट 86% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सो दे कैन बी बेनिफिटेड. ठीक है, सो इट कैन प्रोवाइड फॉर मोर इगैलिटेरियन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. हाँ, बड़ा फार्मर कर ही सकता था, पर ये भी कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट ओवर हियर. तो इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं. तो इसमें क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो बाकी चीज़ें देख लेते हैं. सो इट विल हेल्प ऑगमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर्स. अब मान लीजिए कोई खेती कर रहा है किसी फार्म में जाके, तो उसका इनकम इतना नहीं है, इसको सप्लीमेंट कर सकता है बाई लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, उससे इसको इनकम और बढ़ सकती है. इनकम बढ़ेगी तो मतलब रेवेन्यू बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, नॉन फार्म इनकम पर्टिकुलरली. ठीक है, इवन एट प्रेजेंट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 8.8% ऑफ द पॉपुलेशन, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर. ठीक है, इसको अभी और बढ़ा सकते हैं अगर इसको हम अच्छे से प्रमोट करें. अब आप खुद सोचिए, अगर कोई पोल्ट्री का काम कर रहा है, कोई काऊ का काम कर रहा है, तो वो दूध तो घर से ही निकलेगा ना, तो बच्चों को भी दिया जा सकता है. सो इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया, वो मिल जाएगा, अंडे मिल जाएंगे, तो न्यूट्रिशन क्वालिटी इंप्रूव होती है. और चलो अगर वो नहीं भी खाते, मान लीजिए वेजिटेरियन है, दूध को छोड़ के, then also the income is getting augmented, so they can go to the market and buy better food. ठीक है, that is possible. So this ultimately leads to improvement in the social security. और एक चीज़ और है, हमारी कंट्री में कस्टम्स है, जैसे कि अपने इतने जानवर, दूसरे शादी वादी होती है, एक दिया जाता है, एक लेन देन होता है दोनों फैमिलीज़ के बीच में, तो जानवर आज भी जीव जंतु दिए जाते हैं दूसरे परिवार को. ठीक है, तो इट लीड्स टू सोशल सिक्योरिटी, सम सॉर्ट ऑफ एन बैकअप और इनकम. तो दिस इज देयर. एंड जेंडर इक्विटी, देखा जा रहा है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर से अबाउट 3/4 ऑफ द लेबर फोर्स इज कमिंग फ्रॉम वुमेन. सो इट इज़ हैविंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव हियर. ठीक है, वैसे भी होता क्या है कि घरों के अंदर पालन होता है ऑफ द एनिमल्स, whatever things are there, and the male member goes to the field and works, so women gets employment. ठीक है, तो women gets more responsibility also, so it leads to better status of the woman. तो ये अच्छी बात है. and it protects against the disasters also. disasters होते हैं, ज़मीन खराब हो गई, वो खेती खराब हो गई किसी की, कुछ भी हो सकता है. तो इस रेफरेंस में यहाँ पे यू गेट अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम. एंड अगर हम कहें कि खेती से भी, मतलब मान लीजिए कि नहीं है,
एटलीस्ट इट वॉज प्रोवाइडिंग इनकम जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है जो ज़्यादा वल्नरेबल होती है हमेशा, सो दे विल बी गेटिंग एडिशनल इनकम. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन एनी हाउ. ठीक है, तो इसके ये बहुत सारे बेनिफिट्स है इन प्रमोटिंग द लाइफ स्टॉक सेक्टर. अब क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने? एक इनिशिएटिव है राष्ट्रीय गोकुल मिशन. इसका काम क्या है? गोकुल टू कंजर्व, डेवलप एंड कंजर्व इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउ. अब हमारी कंट्री में बहुत सारी बोवाइन, एक्चुअली बहुत सारी कैटेगरी बोवाइन है, इंडिजिनस है, पर हम बाहर से लेके आते हैं क्योंकि उनकी बाहर की कंट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैटल इज़ बेटर. पर बाहर से आ रही है तो उससे क्या होता है, दे आर नॉट वेल अडेप्ट टू द इंडियन एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो हमें फोकस करना चाहिए कि जो इंडिया स्पेसिफिक है, जो इंडिजिनस है, उन पे फोकस करें कि हम उनकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सके. देन इन 2015 वी केम अप विद द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन. ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. देन नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम टू इम्प्रेग्नेट द फीमेल, तो उसके लिए लाया गया था. तो बेसिकली बेटर ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस. देन नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट लेके आई है ऑन इम्प्रूविंग द लाइफ स्टॉक सेक्टर इन दी कंट्री. बेसिकली दिस थिंग आई हैव रेफर टू द, ठीक है, PIB को रेफर किया है यहाँ पे. अब क्या मेजर्स लिए जा सकती है बियॉन्ड दिस? सिंपल है, मतलब अगर आप कैटल वगैरह है, कुछ ये कैटल है, उनको जो भी जानवर इसको ग्रो कर रहे हैं उसके लिए फीड चाहिए, उसके लिए फॉडर चाहिए, उसके लिए पीने का पानी चाहिए. अब हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू नो मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आर वाटर स्ट्रेस इन अ कंट्री. तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोवाइड करना है. इनफैक्ट अभी जो ओपिनियन सेक्शन था उसमें था कि टू फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग देम सीड कैपिटल फॉर प्रमोटिंग दिस लाइफ स्टॉक सेक्टर, तो उस पर काम करें. प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करें लोगों को ताकि वो अपनी चीज़ों को बेच खरीद सके, उनको मार्केट इन्फॉर्मेशन रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो मिडिल मैन है उनको हम मिनिमाइज कर सके, क्योंकि मिडिल मैन अगर होगा तो वो जो ये कर रहा है, लाइफ स्टॉक कर रहा है, और एंड कंज्यूमर के बीच में जितने कम मिडिल मैन हो, जितने ज़्यादा होंगे उतना प्रॉफिट इनको देना पड़ेगा. तो इसको मिनिमाइज करने की कोशिश होनी चाहिए. प्रमोटिंग इंडिजिनस ब्रीड्स, वी नीड टू फोकस ऑन द इंडिजिनस ब्रीड्स. उसके लिए वैसे हमारे पास है राष्ट्रीय गोकुल मिशन. देन ट्रेनिंग एंड सब्सिडीज सो दैट द फार्मर्स आर एबल टू अडॉप्ट टू द लाइफ स्टॉक. ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था इसका. एंड फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो करना ही पड़ेगा. तो अगर हम ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन कह रहे हैं या फिर आपका नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग या एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप, ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड है. ठीक है, तो इन डोमेन्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है. राइट, सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स द आंसर्स दैट वी वर wanting to discuss today. So this is it, and thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care, and all the best.